अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल चटखारेदार परफेक्ट चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप सीख सकें कि परफेक्ट चपली कबाब कैसे बनाए जाते हैं और कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है बीफ का कीमा आधा किलो, और ये मशीन का कीमा है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से धो चॉप किया हुआ प्याज चाहिए एक दरमियाने साइज़ का, इसको भी आपने पानी इसमें निकाल लेना है। टमाटर चाहिए है एक बड़े साइज़ का, ये भी चॉप किया हुआ है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। हरा धनिया चाहिए है 3 से 4 खाने के चम्मच। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है। अनारदाना चाहिए है 1.5 चाय का चम्मच। साबुत धनिया चाहिए है 1.5 चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट चाहिए है आधा चाय का चम्मच। लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। और अंडे चाहिए हैं 2 अदद। भुना कुटा ज़ीरा चाहिए है 2 चाय के चम्मच। कुटी लाल मिर्चें 3 खाने के चम्मच। नमक चाहिए है 1 चाय का चम्मच। और पिसी हल्दी चाहिए है 1/4 चाय का चम्मच। बेसन चाहिए है 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये पौना कप है और इसे छान कर लेना है। अब यहाँ पर कीमा है, इसमें हमने प्याज डालने हैं और साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर प्याज और कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब टूट सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, हरा धनिया जाएगा और साथ ही अनारदाना इसमें जाएगा, साबुत धनिया जाएगा, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा और अदरक और लहसुन का पेस्ट और हल्दी जाएगी, कुटी लाल मिर्चें जाएंगी, नमक, बेसन। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडे 2 अदद शामिल करेंगे। अंडे और बेसन बाइंडिंग का काम करते हैं, तो आपने ये एहतियात से इस्तेमाल करने, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर देने। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखें, ये मैरिनेट होने के बाद इस तरह का हो चुका है। अब इसके हमने कबाब बना लेने हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने जितना आपको बड़ा साइज़ चाहिए आप उतना ले लें बैटर, और इसे अच्छे से आपने इस तरीके से हाथ की मदद से कबाब बना लेने। अगर आपसे इजीली नहीं बन पाते तो आप इसकी मशीन होती है उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने सारे कबाब बहुत ही आसानी से तैयार कर लिए हैं। चलें अब इसे पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, इस पर बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है और साथ ही हमने इस पर कबाब डाल देने हैं और कबाब के ऊपर से भी हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसे दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि कीमा अंदर तक अच्छे से पक सके। अगर आपने हर चीज़ को इसी तरीके से फॉलो किया है तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी इसी तरीके से परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और आपने बस यही ध्यान रखना है कि प्याज टमाटर और कीमे में पानी नहीं होना चाहिए और बेसन और अंडे आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। तो ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं, मैंने इनकी साइड चेंज की है और अब तकरीबन टोटल 7 से 8 मिनट हुए हैं और ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बीफ चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, प्याज के साथ और इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।